हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10 की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 4.4 हमने करनी थी, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स की आपको नेचर बतानी है, किसके रूट्स की, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 3 पार्ट दिए हुए, 2 मैंने लिखे हैं, एक आप खुद करेंगे। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, उनको फाइंड भी करना है। पहले नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है कि वो रूट्स किस तरह के हैं, रियल हैं या फिर इक्वल हैं या फिर क्या इमेजिनरी हैं। तो 3 टाइप्स मैंने आपको बताई थी जब हम नेचर ऑफ द रूट्स, फर्स्ट जो हमारा वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला, उसमें हमने बात करी थी। तो आज हम देखेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जब कभी भी हमें नेचर ऑफ द रूट्स चेक करनी है तो हम उसका क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम क्या निकालेंगे बच्चे, d निकालेंगे। और d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इसको कंपैरिजन करना है जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई एंड c की वैल्यू +5 होगी। तो इसमें पुट करेंगे b², b कितना है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है बच्चे, a है 2 और एंड c कितना है प्लस का 5। तो इससे क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 2 जा 8 5 जा 40, माइनस का कितना आ गया, ये माइनस का आ गया बच्चे 40 आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये इसका जो बचा, ये माइनस का 31 बचा का, ये लेस देन 0 है। जब कभी भी आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 आ जाएगा तो हमें क्या, नेचर ऑफ द रूट्स की अगर बात करें तो क्या होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो इट मीन्स क्या है कि कोई भी इसका रूट्स जो है वो रियल नहीं होगा। अब मैं तीनों कंडीशन फिर से बता देता हूँ। वैसे हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बड़े अच्छे से बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर कभी भी ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए या लेस देन 0 आ जाए। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे दोनों रूट्स, एंड क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। और जब इक्वल टू 0 आ जाता है तो रियल एंड इक्वल। और थर्ड और लास्ट कंडीशन, जब कभी भी लेस देन 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, जैसे यहाँ पे माइनस का बचा -31, इट मीन्स ये क्या है, लेस देन 0 है। तो जब कभी भी लेस देन 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स, कोई भी रूट्स उसका क्या होगा, कोई भी रूट्स रियल नहीं होगा, नो रियल रूट्स। या फिर आप कह सकते हो कि इसके जो रूट्स होंगे दोनों वो इमेजिनरी होंगे बच्चे, इमेजिनरी रूट्स। ये 11th क्लास में आप पढ़ेंगे इसको, इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं। वैसे माइनस का कोई भी नंबर आ जाता है उसका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है, तो 100 यहाँ पर क्या है, रियल रूट्स इसके नहीं हैं। सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ये आपका जो है क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके रियल रूट्स हैं ही नहीं। अगर रियल रूट्स होते तो हम फाइंड आउट करते। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, उसमें देखेंगे। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बच्चे। क्या आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, हम देखेंगे तो सेकेंड जो इक्वेशन है आप उसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, ये 3x² ये वाली है, तो इसमें d निकालिए आप। b², b कितना है बच्चे, -4√3, तो -4√3 इसका स्क्वायर -4ac, 4 इंटू में a कितना है बच्चे 3 एंड c कितना है प्लस का 4। तो ये कितना आ गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 16 इंटू 3 कह सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 जा 48। और ये भी कितना हो गया बच्चे, 48 माइनस 48 क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो 100 रूट्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रियल होंगे एंड
इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। तो जब कभी भी रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी कहें या बी स्क्वेयर माइनस 4ac कहें, या फिर यहाँ पर आप डी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। डिस्क्रिमिनेंट भी वही होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और नीचे क्या होता है 2a। तो हम इसको निकालेंगे, माइनस b की वैल्यू कितनी थी बच्चे, -4√3, तो -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac जब हम करते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकाली थी, वो आई थी 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 डिवाइड बाई 2 इंटू में a कितना है बच्चे, a है आपका 3, तो 2 इंटू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3, वो तो प्लस माइनस 0 ही रहेगा, नीचे क्या आ गया 2 3 जा 6, ये आप काटना चाहे तो काट सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि ये आपका आ गया 2√3/3, और दोनों यही होंगे, दोनों के दोनों सेम ही आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब कभी भी 0 के इक्वल आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो ऑलवेज रियल होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने किया है। इसका एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, वो आप होमवर्क करेंगे। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चे, इसको पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने लिखा है कि कोई भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कह रहा है कि इनके इक्वल रूट्स हैं। इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x² प्लस kx प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है बच्चे, इसके क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके इक्वल रूट्स होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज 0 होगा, तभी तो इक्वल रूट्स हैं उसके। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो द गिवन इक्वेशन हैज़ क्या है बच्चे, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स हैं तो फिर क्या होगा, जब इक्वल रूट्स हैं तो सो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तभी तो इक्वल रूट्स होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वो इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 0 है। तो b कितना है यहाँ पर, b है आपका k, तो k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू में a कितना है बच्चे, क्योंकि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू तो आपको पता ही लग जाएगी ना, a कितना है 2, तो 4 इंटू 2 इंटू c कितना है, प्लस का 3 है, इज इक्वल टू किसके होगा ये, 0 के, क्योंकि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो k स्क्वेयर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, k स्क्वेयर क्या आ गया, 24 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चे, प्लस का। k क्या आ गया, जब स्क्वेयर उधर जाएगा तो प्लस माइनस साथ में जाएगा, और 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट, क्योंकि प्लस का 24 का भी स्क्वेयर पॉजिटिव ही आएगा, और माइनस √24 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 24 ही आएगा, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं। तो इसको आप √24 को आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इसके फैक्टर करके, 4 6 जा 24 होता है ना, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंडर√6। तो ये आपका क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 2 अंडर√6, किसका, एक प्लस का भी हो सकता है एंड माइनस का भी हो सकता है। इसी का हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है, इक्वेशन अलग दी हुई है। इक्वेशन में क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। ये कह रहा है kx इंटू x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में भी सेम कंडीशन दी हुई है कि द गिवन इक्वेशन
द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ये गलत लिख दिया था, द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो इस इक्वेशन के क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। पहले आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। के एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब के एक्स का -2 से करोगे तो -2kx, और प्लस का 6 एज इट इज है क्योंकि के एक्स का मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ तक था, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जब इसको हम कंपेयर करते हैं, लिखना चाहो आप लिख सकते हो हर क्वेश्चन में, कंपेयर इट विद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या आ गया, k आ गया, a की वैल्यू k है, b कितना है बच्चे -2k, एंड c कितना है बच्चे प्लस का 6। तो जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चे, ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो b का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर, -2k स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू में a कितना है बच्चे, a है k एंड c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर, -4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है, दोनों में टर्म्स में से k कॉमन आ रहा है, तो मैं k को कॉमन लिख लेता हूँ। k को जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4k और यहाँ बचेगा 24, 4k -24। चाहते तो आप 4 भी कॉमन ले सकते थे, 4 भी आ रहा था। अब k को उधर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक तो k इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक या फिर क्या है 4k -24 इज इक्वल टू 0, या तो k इज इक्वल टू 0, जब दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0, दोनों को 0 हमने कह दिया है। तो एक तो k की वैल्यू 0 आ गई, एक यहाँ से क्या आ गया 4k इज इक्वल टू 24, 24 उधर जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे, एक k की वैल्यू 6 आ गई, एक k की वैल्यू 0 आ गई, या 0 या फिर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी एक्सरसाइज 4.4 का। छोटी एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, आसान है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लिया है तो आप इसको इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ये कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर डिजाइन मैंगो ग्रो का आप बना सकते हो क्या, जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ से डबल है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। देखो ब्रेथ से लेंथ डबल दी हुई है, मैं फिगर बना के आपको बता देता हूँ कि ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है और इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी है, डबल है। हमने लेट कर लिया कि इसकी ब्रेथ जो है वो क्या है, x लेट कर ली, तो लेंथ क्या आ गई इसका ट्वाइस होगा, 2 टाइम्स, यानी कि जो है 2x हो जाएगा। तो लेट द ब्रेथ ऑफ जो भी है रेक्टेंगल bx हमने लेट कर ली, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो ट्वाइस द ब्रेथ है, तो ट्वाइस होगी। और जो एरिया दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर में ही लिखना है आपने लेंथ ब्रेथ। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कितना दिया हुआ है 800। तो लेंथ क्या है यहाँ से ब्रेथ है x, लेंथ होगी 2x, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है 800। तो ये क्या आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब x, क्योंकि x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगी ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 800 से हम 2 से डिवाइड करेंगे 800 को, 2 4 जा 8, 400 आ गया। तो यहाँ पर स्क्वायर है उधर जाएगा, तो एक तो प्लस माइनस और एक स्क्वायर रूट, 400 का स्क्वायर रूट। अब 400 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है बच्चे, 400 होता है 20 का कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू प्लस माइनस 20 आ गई, क्योंकि इसको लिखेंगे 20 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो प्लस माइनस 20 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 20 आ गई, और यानी कि प्लस का ही लोगे, माइनस में 20 तो हो नहीं सकती साइड्स, तो सो x इज इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर। तो ये कितनी आ गई बच्चे 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी, लेंथ कितनी आ गई 22 जा 40 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ ही आपको निकालनी थी, तो लेंथ आ गई 40 मीटर, सो द ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये आपका पॉसिबल है, इसका मतलब
और एरिया देख लो, आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे 4 2 जा 8, 800 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इट मीन्स क्या है, इसका एरिया 800 पॉसिबल है और ये रेक्टेंगल भी पॉसिबल है। आपको यही बताना था कि क्या ये पॉसिबल है। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो एक वही वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, आपको चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम जो है वो कितना है, 20 ईयर्स है। तो हम लेट कर लेते हैं, एक की एज ले लेते हैं, लेट द एज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट, पहले की ले ली हमने BX ईयर। अब दोनों की एज का सम दिया हुआ है 20 ईयर्स, तो बच्चे दूसरे की एज क्या हो जाएगी, सो द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड या जो भी लिखना चाहो अनदर फ्रेंड, वो क्या होगी, एक की एज X ईयर है, दोनों की एज का टोटल 20 है, तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस X, ये हो जाएगी ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, जैसा बोला है वैसा ही हम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट क्या था, 48 था। तो 4 साल पहले इसकी क्या होगी, x माइनस 4, और दूसरे की क्या होगी, जो जिसकी 20 माइनस एक्स थी, 20 माइनस एक्स इतनी थी, जो 4 साल पहले कितनी होगी, 4 माइनस कर देंगे, और दोनों की एज का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, तो वो कह रहा है वो है 48। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, इस तरीके से अगर आपको सिचुएशन दी हुई है, कंडीशंस दी हुई है, क्या ये पॉसिबल है। तो हम चेक करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसके डिस्क्रीमेंट निकाल के देख सकते हैं, या फिर हम सोल्व करके देख सकते हैं उसको पूरा। तो ये आ गया x माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना बचा बच्चे, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इसका प्रोडक्ट करिए, x का 16 से करेंगे तो 16x आ गया बच्चे, x का माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 4 का 16 से करेंगे माइनस 64, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 4x, और इज इक्वल टू 48 है। ठीक है बच्चे, तो माइनस 4x स्क्वेयर को पहले लिख लीजिए, ये कितना है 4x और 16x दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के कितने हो गए 20x, ये 48 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो 64 और 48 कितने हो गए बच्चे, ये हो गया 112 सॉरी, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। तो क्या कह रहा है कि क्या ये सिचुएशन जो है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये पॉसिबल है क्या, कि ये कह रहा है जो सिचुएशन दी हुई है ये अगर पॉसिबल है तो एज भी फाइंड आउट करिए। तो आप पहले डिस्क्रीमेंट निकाल लो, डिस्क्रीमेंट क्या आता है, तो डिस्क्रीमेंट होता है b स्क्वेयर, 20 का स्क्वेयर करेंगे माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चे, -1 हो गया, ये -1 इंटू में c कितना है -112, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस, 2 बार करेंगे प्लस हो गया, 1 बार और करेंगे माइनस आ गया, तो 112 का 4 से करेंगे तो 448 आ गया, और यहाँ से बचा माइनस का 48, यानी कि लेस देन 0 आ गया। क्या इसके रूट्स जो है, इस इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं आप, जब डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 है, तो ये जो है इस इक्वेशन के रूट्स हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, यानी रियल रूट्स ही नहीं होंगे। तो इट मीन्स ये जो कंडीशंस दी हुई है, ये जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं है इसकी एज फाइंड आउट करना, इन दोनों की जो है पॉसिबल टू फाइंड आउट द एज ऑफ, फाइंड आउट द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, जो भी दिए हुए हैं, फाइंड आउट द एज ऑफ बोथ फ्रेंड्स, जो भी लिखना चाहो आप। तो इन दोनों की एज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क्रीमेंट जो है लेस देन 0 है, यानी कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, वो भी इसी तरह का है, उसको भी पढ़ते हैं हम और इसको भी करते हैं। ये एक्सरसाइज फिर आपकी समाप्त हो जाएगी, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 एक्सरसाइज सारी। आई होप कि आपने लास्ट एक्सरसाइज तो कर ली होंगी सारे बच्चों ने, जिन्होंने नहीं की हैं अभी तक वो प्लीज़ कर लें कंप्लीट। तो 5th क्वेश्चन में कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क
ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का 80 मीटर और एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है बच्चे, इसकी जो है लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो आपको वही देखना है कि क्या पॉसिबल है फाइंड आउट करना, वही चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है तो रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है बच्चे, पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो है 80 मीटर, ठीक है। एंड एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400, कितना है 400 मीटर स्क्वायर। इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको निकालनी है 400 मीटर स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताओ जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि पेरीमीटर जो होगा किसी भी तरह की शेप हो चाहे, उसका पेरीमीटर ऑलवेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का हमने सम कर देना है। तो ये मान लो लेंथ है, सॉरी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये भी अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की इक्वल होती है, ये ब्रेथ होगी। तो चारों का हम क्या करते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर ये फॉर्मूला आ जाता है 2 बार एल जुड़ेगी 2 बार बी जुड़ेगी। सम ऑफ ऑल साइड हमेशा पेरीमीटर का यही फॉर्मूला आपने याद रखना है, रटना नहीं है। सम ऑफ ऑल साइड किसी तरह की भी फिगर हो चाहे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी बनेगा इसका जो है पेरीमीटर। और वो कितना दिया हुआ है बच्चे, वो दिया हुआ है 80 मीटर। तो यहाँ से मैं ब्रेथ को ले लूँ या लेट कर लो, आप किसी को भी लेट कर लो, या तो एल को लेट कर लो या फिर ब्रेथ को लेट कर लो। मैंने ब्रेथ ले ली, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो भी है आपका आप लिखेंगे। हमने ले ली x मीटर। तो सो लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, लेंथ जो है हम यहाँ रख देते हैं, ब्रेथ कितनी है x, तो 2 इंटू एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से 2 से हम उधर जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, यानी क्या आ गया l प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होएगा 80, तो कितना बचा बच्चे 40। तो यहाँ से l कितना आ गया, x उधर जाके माइनस हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो यानी लेंथ हमने इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली, क्योंकि हमने ब्रेथ ली थी x, तो इन टर्म्स ऑफ x जो है लेंथ क्या आ गई 40 माइनस एक्स मीटर। अब हमें पता है एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ 400। यहाँ से एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 40 माइनस एक्स, इसका ब्रेथ से मल्टीप्लाई वो कितनी है x, इज इक्वल टू एरिया कितना है 400। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वेयर, 400 को इधर ले आइए, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रीमेंट निकाल के देख लो क्या आता है, बी स्क्वेयर यानी 40 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए कितना है -1, सी कितना है -400। तो ये बच्चे आ गया 40 का स्क्वेयर आ गया 1600। ये भी आपका क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक बार 3 बार माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, बट आया कितना 1600। तो ये क्या आ गया 0 आ गया। अब जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है तो रूट्स हमें पता है रियल होते हैं एंड क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। वेरी गुड, रियल एंड इक्वल होंगे। अब देखो इक्वल का मतलब है कि दोनों साइड इसकी सेम आएंगी, और जब लेंथ और ब्रेथ दोनों साइड सेम आ जाएं तो क्या हम उसको रेक्टेंगल कहेंगे, कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे बच्चे। वो होता है स्क्वायर, जब ये वाली साइड और ये वाली साइड फिर चारों इक्वल हो जाएंगी ना, तो जब वो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, मतलब फाइंड आउट तो कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 होगा तो रूट्स रियल ही होते हैं। बट यहाँ पर इसने कहा था कि रेक्टेंगल है, चलो हम फाइंड आउट करके भी बता देते हैं आपको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। इसका फर्स्ट और थर्ड का क्या होगा, प्लस का 400, तो 20 हो जाएंगे इसके फैक्टर जो करेंगे। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का 20x प्लस 20x और माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू दोनों ही 20 आएंगी, दोनों ही क्या आएंगी 20। तो जब ये ब्रेथ होगी इसका मतलब 20, ब्रेथ क्या होगी 20। अब लेंथ कितनी थी 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस एक्स कितना आया 20, वो भी कितनी आ गई 20। अब लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20, क्या ये पॉसिबल, ये क्या ये रेक्टेंगल बना, नहीं, ये एक क्या बन गया स्क्वायर बन गया। तो क्या लिख देंगे हम लास्ट में, बस इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, ये जो है रेक्टेंगुलर पार्क विद पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया
400 मीटर स्क्वायर। तो ये शेप, ये साइज़ लेकर के आप जो है इसकी रेक्टेंगुलर पार्क जो है नहीं बना सकते। तो इस तरीके से आपकी जो है ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो जाती हैं बच्चे। तो हमने बारी बारी से एक एक एक्सरसाइज करके किया, तो आप लोग भी प्लीज़ कोऑपरेट करिए। सारे बच्चे आराम से बैठ करके, घर में बैठ करके बच्चे एक एक एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करिए। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करो आपको अच्छी लगती है तो, और कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको कैसी लगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 5 के साथ मिलेंगे। आपके चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। हमने एक एक एक्सरसाइज, सारे के सारे वीडियोज आप, हमारी जो लिस्ट मिल जाएगी आपको क्लास 10 मैथ्स के नाम से, तो उसमें क्लास 10 के आपको सारे मैथ्स के टॉपिक्स जो है चैप्टर वाइज मिलेंगे। इसी तरीके से क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, 6 सारा हम नर्सरी से लेकर के, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर के हम 10th क्लास तक पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवा रहे हैं। तो आप जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास जो है आप अपने इसको शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि वो भी अपने घर पे बैठ के पढ़ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।